लर्निंग मार्केट में मनीष में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी कल का डिस्कशन करेंगे। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उसका डिस्कशन भी कर लेंगे। प्लस अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा ग्लोबल मार्केट में अचानक से शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। क्या रीजन है, क्यों हो रहा है ऐसा, ये सब डिस्कस कर लेंगे। बहुत कुछ रहेगा जानने को, सोचने को, समझने को। सब चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ बताना भी रहेगा। और एक चीज़ और, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, सब जान के रख लीजिए। ठीक है, तो देखिए मार्केट आज पॉजिटिव होके ही बंद हुआ, अच्छे तरीके से बंद हुआ मार्केट। और इंटेंट भी मार्केट का पॉजिटिव ही था, जैसा कल हमने डिस्कस भी किया था इस चीज को लेके, राइट। कि डेटा वाइज तो यही दिख रहा है। आज क्या हो गया अचानक से? अच्छा हाँ, एक चीज और, वीडियो इतना लेट आने का रीजन बता देता हूँ। एक्चुअली मैं बैंगलोर था, आपको सबको पता ही है, टोकन IQ के लिए। आज वापस आया हूँ। और वापस आते आते अभी वही पौने 10, मतलब 9:30 बजे आ गया था। फिर 10-15 मिनट तो आदमी चाय नाश्ता तो करेगा ही ना, कम से कम। फिर उसके बाद बैठा हूँ रिकॉर्डिंग करने, वीडियो पब्लिश करूँगा, फिर उसके बाद फ्रेश वगैरह होके फिर सोने जाऊँगा। तो हालत तो ख़राब है ही। बट एक चीज़ अच्छा है, आप लोगों का जो सपोर्ट मिलता है ना, उससे नथिंग लाइक इट। ठीक है। जो लोग नए शेयर्स हैं, जिनको ये सबसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वही ज्ञान देते हैं कमेंट सेक्शन में कि खाली सर इवेंट की बात करते हो, ये करते हो, वो करते हो। बॉस, ट्रेडिंग कम्युनिटी नामक कोई चीज़ तुमने समझा ही कहाँ है। हर बिजनेस की एक कम्युनिटी होती है। आप चले जाओ, एक पनवारी के शॉप भी होते हैं ना, तो उनके भी एक कम्युनिटी होती है, उनकी भी साल भर में, 1 साल 6 महीने में 2-4 गैदरिंग होती हैं उनकी भी, जहाँ पे लोग जाके मिलते हैं। और कौन कितना सेल किया, कौन कितना टारगेट किया, वो सब डिस्कस करते हैं, चाहे जो हो जाए। वो सेल्स रिलेटेड ही हो, लेकिन होता है वहाँ भी। पनवारी कर सकते हैं, ट्रेडर्स नहीं कर सकते। उसका उसका कारण क्या है? क्योंकि तुम जैसे 2-4 चिंटू चोर चौनी छाप कमेंट करते रहते हो कि यार इवेंट की बात मत किया। अरे भाई, और कोई क्यों नहीं कर ले रहा है? अब मैं तो चाहता हूँ, जैसे हमने क्रिप्टो में ट्रेड वॉर ये किया, ठीक है, कुछ कुछ बेसिक क्राइटेरिया से एंट्री के क्लियर था कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, और भी बहुत लोग हैं जो नेक्स्ट टाइम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरह से ना सेबी भी अलाउ करे कि हाँ, एक इंडियन मार्केट का भी ट्रेड वॉर तुम लोग करने दे दो, मैं ही ऑर्गेनाइज करके दूंगा, देखो ना। जितने ये बड़े बड़े ज्ञानबाज लोग हैं, सब वहीं शांत हो जाएंगे। तो बात वही होती है कि घूम फिर के कहानी यही है। जब रियलिटी आ जाएगी वहाँ पे ऑन द स्टेज करने का, जब रियलिटी आ जाएगी कि एक बार प्रॉफिट वेरीफाई करा दीजिए, हम लोग देख लेते हैं एक बार, तो बस सबका वहीं पे ठीक है, करते हैं ये वो, किया जाएगा, अगले बार देखते हैं, इस बार आप लोग का फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम में अपना मैं इंसल्ट नहीं कराना चाहता, इंसल्ट नहीं कराना चाहता। बट ठीक है, मज़ा आया, काफ़ी कुछ अच्छा रहा। और थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट। आप लोगों के कारण ही सब कुछ होता है, आप लोगों की दुआ है। बहुत लोग फिजिकली आते हैं मिलने, बहुत लोग फिजिकली नहीं आ पाते हैं मिलने। जो नहीं आ पाते हैं वो अपनी दुआएं भेजते हैं, उन्हीं का असर है कि अ, 2-4 लोग नेगेटिव बोलते भी हैं, तो भी भगवान की दया से सब चीज़ ठीक ही चल रहा है। और जीवन भी उसी तरह से अच्छा चल रहा है। मेरा ना ओटा सेशंस हुआ करता था। मैं एक बताऊं कि ये जो ट्रेड IQ वगैरह जो हम लोगों ने किया 10 सिटी में, 11th बनारस होके हम क्लोज करेंगे। तो जब ओटा चलता था ना, तो उसका टिकट प्राइस होता था 10,000 12,000। तो काफ़ी लोग ये कहते थे कि यार सर, 10,000 12,000 का टिकट खरीद के हम नहीं सीख पाएंगे, हम बिगिनर हैं, हम कैसे सीखें। तो बिगिनर्स के लिए तो मैंने बहुत सारी वीडियोस भी फ्री में डाल दी। इनफैक्ट एम स्टॉक पे आप जाके, एम स्टॉक के यूट्यूब चैनल पे आप जाके उनके प्लेलिस्ट में जाओगे, तो मेरा पूरा आपका पूरा 30-35 वीडियो का सीरीज ही मिल जाएगा, जिससे आप बेसिक टेक्निकल सीख सकते हो। तो इतना इतना जगह तो मैंने फ्री में कंटेंट डाल दिया। फिनग्रैड के पेज पे मेरा बहुत सारा फ्री का कंटेंट मिल जाएगा, सब सीखने वाला। प्लस मेरे चैनल पे तो खुद है ही, राइट। तो इतना जगह हमने फ्री में कंटेंट डाल के रखा है, सब कुछ करके रखा है हमने। जिसको सीखना है सीख रहा है ना। आज वो एम स्टॉक वाली वीडियोस पे लाख लाख व्यूज प्लस चल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब लाख लोगों ने देखा है सीखने के लिए। कुछ लोग ना देखेंगे ना सीखेंगे, और फिर रोते रहेंगे कि ट्रेडिंग बहुत खराब चीज है। तो ऐसा होता नहीं है बॉस। दुनिया एफर्ट को रिवॉर्ड करती है, सिस्टम मार्केट एफर्ट को रिवॉर्ड करता है, जो एफर्ट जितना डालेगा। तो ओटा जब चला 10-10 हज़ार के टिकट होते थे, तो काफी लोग कहते थे नहीं कर पाएंगे एंड ऑल दैट। वो हमको भी समझ में आता था कि मान लो जैसे दिल्ली में कर रहे हैं, तो आज दिल्ली में 1,000 लोग आ जाते हैं, ठीक है, हमारे इवेंट में। उस समय 100 लोग आ पाते थे, क्योंकि 10,000 की टिकट थी, सब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते थे। जेन्युइन बात है, अफोर्ड कर भी सकते हैं,
तो वो ट्रेडिंग में वो पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं में दिक्कत होती है। तो हमने फिर ट्रेड आईक्यू का प्लानिंग करा। बस थोड़े बहुत कुछ अभी भी मिस्टेक्स हुए हैं उसमें, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि नहीं हुए हैं। हर सिटी में हमने कुछ कुछ फीडबैक्स लिए हैं, जहाँ जैसा फीडबैक मिला इम्प्रूव हम करते गए, कंटिन्यूस इम्प्रूव चलता रहा। अगले बार हम और बेटर करके जाएंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। और इम्प्रूवमेंट का कोई लिमिट नहीं है देखिए। हाँ, बस ये भी है कि हम 200 रुपये के टिकट में हम क्या ही क्या कर लेंगे। राइट, 200 रुपये में ना, पता है ऑडिटोरियम कॉस्ट नहीं निकलता है, फूड का कॉस्ट 300 350 के नीचे किसी सिटी में नहीं आता है पर पर्सन। क्योंकि आपको सिर्फ फूड दिखता है कि इसमें 3 आइटम है, 4 आइटम है, बट उसका स्टाफ जो लगा रहेगा, क्लीनिंग लगा रहेगा, उसका सेटअप लगा रहेगा, सामान का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बहुत एक्सपेंसिव आ जाता है। हमने करके देखा है ना। तो जो हम टिकट प्राइस लेते हैं उससे हम कॉस्ट भी रिकवर नहीं करते हैं। मेन है स्पॉन्सर से पैसा ले लेते हैं कि भाई तुम दे दो हर सिटी का इतना, और वो दे देते हैं, भगवान के दया से आप लोगों का आशीर्वाद है, उसके कारण हम कर पाए। लेकिन इस साल हम 10,000 ट्रेडर्स तक पहुंचे और हमने सिखाया उनको बहुत कुछ। इनफैक्ट बैंगलोर में खुद फर्स्ट डे 2300, सेकेंड डे 2100 ऑलमोस्ट, तो समझ लिए 4500 लोग 2 दिन आए। ठीक है, इसमें कॉमन होंगे, 80% कॉमन ही होंगे, तो चलो फिर भी 2500 लोग तो आए। 2500 ट्रेडर्स एक जगह पे आना और कुछ सीख के जाना इज एन अचीवमेंट फॉर अस। आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। मैं इसीलिए बार बार थैंक यू अप्रिशिएट कर रहा हूँ आप लोगों की, बहुत अच्छा लगा। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर आगे का क्या प्लान है। सच बताऊं, बनारस बस 29 को जो है वही क्लोज करना है। उसके बाद अभी कुछ प्लान नहीं है। इनफैक्ट 3-4 महीने तो हम कुछ सोच ही नहीं रहे हैं कि कुछ करेंगे भी। ये एक बार ये बात भी है कि 1 महीना आराम के बाद फिर मन आएगा कि नहीं चलो कुछ चालू करते हैं, कुछ तो करेंगे, लोगों से मिलना है ये वो। लेकिन अभी तो यही प्लानिंग है कि आराम करते हैं। और हाँ, ट्रेड आईक्यू दोबारा जब होगा तो अभी हमने बहुत लर्निंग्स ली हैं। बहुत सारे स्पीकर्स को हमने ट्रायल किया था। तो मान लो किसी एक सिटी में हमने ट्रायल किया बट वो अच्छे स्पीकर नहीं निकले, या उन्होंने वैसा आउटपुट नहीं दिया जैसा बाकी स्पीकर दे रहे हैं, तो हम उन स्पीकर्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे। बहुत जगह ऐसा है कि फूड का कुछ इशू हुआ था, हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। बहुत जगह ऑडिटोरियम ही सही नहीं था, वो भी कोशिश करेंगे ठीक करने का। बहुत सारी चीज़ें हैं, सब करेंगे। आप लोग का बस आशीर्वाद रहे, दुआ देते रहिए, आप लोग की दुआओं से बरकत होते रहेगी। हाँ, तो पॉइंट ये है कि अभी ग्लोबल मार्केट्स गिरे हुए क्यों हैं। देखिए, गिरा हुआ नहीं कहेंगे इसको। गिरा हुआ तो 2 रुपया में कमेंट करने वाले लोग होते हैं, गिरी हुई तो हमारे सरकार के लोग हैं। बट एक्चुअली में मार्केट ना कॉशियस है थोड़ा सा, कि आज यूएस फेड अपना आउटकम डिक्लेयर करेगा मीटिंग का। पॉइंट ये नहीं है कि मीटिंग के आउटकम से क्या आएगा, पॉइंट ये है कि वो प्रोजेक्शन क्या देंगे। आप कुछ लोग बोलेंगे सर नींद क्यों आता है, सुबह 10 बजे का निकला हुआ आदमी है, 9 बजे पहुंचा है, तो थक जाता है। बट तो पॉइंट ये है कि करेगा क्या वो। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट नहीं कट होगा। मोस्ट लाइकली इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये मोस्ट लाइकली सिनारियो है। बट इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है यूएस में। गैस वगैरह के दाम बहुत, मतलब गैस इन द सेंस कि वहाँ पे पेट्रोल को गैस ही बोलते हैं, तो उसके भी दाम बहुत बढ़ चुके हैं और सब चीज़ें हैं। तो अब उसके कारण क्या है ना कि जो प्राइस इंक्रीज है, जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है वो इन्फ्लेशन असर डालेगा हर जगह। इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है उसको कंट्रोल करने के लिए रेट हाइक्स किए जाते हैं सेंट्रल बैंक्स के द्वारा। अभी तो नहीं करेगा इस बार, लेकिन वो अपना प्रोजेक्शन क्या देता है फॉर फ्यूचर ये जरूर देखना होगा। एंड उसी को सुनने के लिए लोग वेट कर रहे हैं। उसी कारण क्या होगा, मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है, एंड उसी के कारण मार्केट पहले से कॉशियस बैठा। प्लस कुछ ये भी न्यूज़ आ रहे हैं कि जितना भी यूएस चिल्ला ले, जितना भी दुनिया चिल्ला ले कि स्टेट ऑफ हॉर्मस खोल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट इवेंचुअली शिपिंग कंपनीज ने ही बोला कि भाई हम अपना शिप भेजे क्यों वहां पे। तो टेक्निकली स्टेट ऑफ हॉर्मस के थ्रू कोई ऑर्डर जाना बंद ही हो चुका है। जो टैंकर्स फंसे हुए हैं धीरे धीरे वो निकल जाएंगे, सब गवर्नमेंट एक दो बात कर करके, बट अब वहां से निकलेगा नहीं कुछ। ये क्लैरिटी आ गई, तो सबको असर पड़ने वाला है। थैंक्स टू बंगाल इलेक्शन। बंगाल को लोग, आप लोग गाली देते हैं, कम से कम ये 1-1.5 महीना थैंक यू बोल के रखिए कि बंगाल इलेक्शन अनाउंस हो चुका है।
तो अब पेट्रोल डीजल कम से कम 1-1.5 महीना तो नहीं बढ़ने वाला है दाम। दुनिया में डबल भी हो जाएगा ना, डबल तो हो ही चुका है और 4 गुना भी हो जाएगा ना यहाँ से। तो गवर्नमेंट अपने पॉकेट से भर देगा, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम इंडिया में नहीं बढ़ाने वाला, क्योंकि वहां बढ़ाएगा तो बंगाल में भी बढ़ेगा, और बंगाल में बढ़ाया तो इलेक्शन हार जाएंगे ये लोग। ऐसे भी हारेंगे, बट तब डेफिनेटली हार जाएंगे। तो इसी डर से ये लोग बढ़ाएंगे नहीं। तो उसके कारण चलिए ठीक है, तो इंडिया में इन्फ्लेशन का दिक्कत नहीं आ रहा है ऐसा उतना अभी, बट सीएनजी का दिक्कत थोड़ा सा आने लगा है। बहुत जगह लाइन लगना चालू हो चुके हैं। तो अब देखते हैं कि सीएनजी का फिर पेट्रोल पे कब आता है, ऐसा अभी टाइम है उसमें, बट आएगा। जब आएगा तो देखेंगे। तो यूएस फेड के कारण क्या हुआ है ना कि ओवरऑल लोग डरे हुए हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स रहता है, लोग क्या ही डरेंगे, लोग को क्या ही फर्क पड़ता है, कितना ही बड़ी उनकी पोजीशन होगी कि वो बेचारे डरेंगे, राइट। लेकिन ये यूएस फेड के कारण ना क्या है कि वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, तो उसी तरह से तो क्रिप्टोज भी बहुत टूटे हुए हैं, राइट। एंड स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वाला मैंने आपको रीजन बताया है, तो क्रिप्टोज बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, ब्रूटल उनमें फॉल अभी आया हुआ है। और इसी तरह से आगे भी बाकी सब भी आप देखते जाएंगे तो सब में वही हिसाब किताब चल रहा है, सब जगह कुछ ना कुछ इसी तरह का कुछ प्रेशर है। तो सब चीज़ें चल रही हैं, देखिए कहाँ पे क्या आता है क्या नहीं आता है। और प्रॉब्लम होगी इसमें इंडियन ट्रेडर्स को, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी भाई साहब दिखा रहे हैं 350 पॉइंट डाउन, रहता है 400 पॉइंट डाउन है। अब आज ऑप्शन डेटा में दिखाऊंगा जब, तो आपको लगेगा कि यह तो बुलिश पोजीशन बनवा के ट्रैप किया गया है। अब चलिए एक बार आज देखते हैं ऑप्शन डेटा, मजा आएगा, अभी देखेंगे तो हंसेंगे। अच्छा ये निफ्टी का अच्छा देखिए, अगर हम सेंसेक्स पे क्लिक करके सेंसेक्स का ऑप्शन डेटा देखें, ठीक है, तो ये यहाँ सेंसेक्स का ऑप्शन डेटा दिखेगा। बट सेंसिबल में जब जाएंगे हम, ठीक है, जब सेंसिबल में हम जाएंगे और यहाँ पे हम एफ आई आई डी डेटा जब देखेंगे ना, तो ये सिर्फ निफ्टी को फैक्टर करके रखता है, इसका सारा डेटा जो बनता है वो निफ्टी के बेसिस पर बनता है। अभी अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 335 पॉइंट डाउन दिखाई दे रहा है, लास्ट जो चल रहा है 465 पे चल रहा है, राइट। और एंड कहाँ पे किया है 774 पे, तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट डाउन का दिखाई दे रहा है। यहाँ एफ आई आई डी डेटा देखेंगे और 18 मार्च का अगर डेटा देखें तो एफ आई आई अगेन स्ट्रॉन्ग बियरिश ही है, ठीक है। कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके इतना पुट खरीद के रखा है। बुलिश कौन है, तो बुलिश हमारे रिटेल ट्रेडर्स हैं बेचारे। अब बुलिश रिटेल ट्रेडर्स हैं क्योंकि ये, अरे यार तुमको लॉग ही नहीं चाहिए, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर्स 1.5 लाख क्वांटिटी लॉन्ग बैठे हैं, ये 2.5 लाख क्वांटिटी शॉर्ट बैठे हैं। ये कॉल भी खरीद के गए हैं, पुट भी बेच के गए हैं, और जितना इन्होंने पुट बाई किया है उतना ही इन्होंने सेल किया है, पूरा रिवर्स कर दिया कहानी। सिमिलरली आप नोटिस करोगे तो इनका भी फ्यूचर्स लॉन्ग है प्रो का, इनकी भी कल लंका लगेगी। कॉल शॉर्ट है, पुट थोड़ा सा शॉर्ट है, तो कल ये भी ट्रैप होंगे। बट लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, बेस्ड ऑन दिस डेटा मेरे को ये लगता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा डाउन खुल भी गया, एक जगह स्टैगनेट करके मार्केट खत्म कर देंगे ये लोग, यही होगा, एक जगह स्टैगनेट करके मार्केट को खत्म कर देंगे ये लोग। उसका मेन रीज़न क्या है, उसका मेन रीज़न ये है कि उनको दिख गया है कि भाई प्रोज एंड एफ आई आईज ऑलमोस्ट अगेंस्ट में बैठे हुए हैं। तो डी आई एच के अगेंस्ट तो क्या है, ओपनिंग में ही जो पैसा बनाना है बना लेंगे, उसके बाद प्रोज आएंगे अपनी बल्क क्वांटिटी राइड करने के लिए, तो वो या तो इस पर लॉस बुक कर लें या फिर अपना पोजीशंस के हिसाब से प्लान करें। तो मेरे हिसाब से अगर मैं अगर इस जगह पे रहता तो मैं ये कहता कि एक बहुत बड़ा मूव डाउन साइड का ही मिल गया, गैप डाउन ही खुल गया। अगर यूएस फेड कुछ अच्छा बोल देता है तो बात फिर कहानी बदल जाएगी, बट अभी तो प्राइम ऑफिस यही दिख रहा है ना कि ये खराब है सिचुएशन, राइट। तो अगर इस तरह का ही सिचुएशन रह गया, इतना ही 350 पॉइंट गैप डाउन रह गया, तो मैं अगर उस पोजीशन पे हूँ तो मेरे को ये दिखेगा कि प्रीमियम्स हाई हैं, उनको खाना ही ज़्यादा समझदारी है रेदर देन उसमें कुछ अलग से दिमाग लगाना। तो ये चीज़ है, अभी देखते हैं कि क्या रहेगा। अब आते हैं कि हमारा ये चार्ट क्या कहता है, तो ये देखिए 300-300 पॉइंट एट द मनी में प्रीमियम है। अब 350 पॉइंट वहां, मतलब कम से कम 800-900 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। अब 800-900 पॉइंट जब यहाँ पे कहानी खुलेगी ऑप्शन चेन में, तो ये 76,000 वाला ऑप्शन चेन के आसपास पहुंच जाएगा। अब ना 76,000 एक राउंड नंबर रहेगा, उसको तोड़ने में भी दिक्कत होगी, उसके ऊपर निकलने में भी दिक्कत होगी।
उसके कारण क्या होगा, मार्केट उस जोन में ट्रैप हो जाएगा। तो वो डर बनता है, और वहां पे फिर क्या होगा कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, और फिर प्रीमियम ये लोग कम करके 2-2:30 बजे के बाद मूवमेंट देना चालू कर देंगे। तो ये चीज हो गया। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं आज का डिस्कशन क्या था। तो डिस्कशन आज का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, मैंने ये लिखा 9-7 के बाद अपडेट करता हूँ। निफ्टी ये लेवल तोड़ता है तो अच्छा खासा मूव देगा डाउन साइड का, लेकिन वो टूटा ही नहीं। अप साइड मूव इज पॉसिबल और 650 कीपिंग टिल 720 770। प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट खुलते के संग ही फर्स्ट कैंडल ही मार्केट इतना बड़ा करके 720 के पास, एंड उसके बाद वो फिर वही 50-100 पॉइंट में ही पूरा दिन आ गया। तो कुछ मिला नहीं वहां ज्यादा अपॉर्चुनिटी, झूठ बोल के कोई मतलब नहीं है। बैंक निफ्टी में था, बैंक निफ्टी धीरे धीरे ऊपर गया, 55,000 के ऊपर गया, 55,200 के ऊपर गया, फिर 55,500 के पास गया। वो भी हमने डिस्कस भी किया था कि 58,000 के ऊपर गया तो 55,200 55,600 की तरफ मार्केट बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो वो दोनों तीनों चीज़ों हमने डिस्कस करी थी, वो ठीक है। मार्केट ने उसी हिसाब से थोड़ा सा पैन आउट करने की कोशिश करी, 550 के आसपास इसने हाई भी बनाया। अब सेंसेक्स में देख लेते हैं एक बार, सेंसेक्स में क्या है हिसाब किताब। अच्छा खासा मूव दिया, अच्छा खासा ऊपर आया, ये हुआ। अब नोटिस करिए आप एक चीज, एवरेज क्लोजिंग है 76,700 की, राइट? नोटिस कर रहे हैं आप? और मार्केट 76,600 के पास एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश किया है, और यहीं से ब्रेकआउट भी मारा था। तो कल मार्क क्या करना है अपने को, 76,600 का लेवल, इसके नीचे सीधा 76,200 है। प्रॉब्लम क्या है कि इसी जोन में मार्केट ओपन होगा, 76,200 टू 75,900 के जोन में, बेस्ड ऑन करंट गिफ्ट निफ्टी लेवल। अगर ये लेवल चेंज हो जाता है तो कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, बट बेस्ड ऑन करंट लेवल मार्केट उसी जोन में ओपन होगा। अगर उसी जोन में ओपन होता है तो बहुत बड़ा पेन पॉइंट आएगा, देखना पड़ेगा। क्योंकि फिर वो पेन पॉइंट इस सेंस में नहीं आएगा कि किसी को कुछ किसी के दिन कुछ बुरा होगा, प्रॉब्लम दूसरा है। प्रॉब्लम ये है कि वहां पे ना बुल्स को मौका मिलेगा ना बियर्स को मौका मिलेगा, खाली थीटा डिके होगा एंड ट्रेडिंग ओवर हो जाएगी, ये प्रॉब्लम आएगा। अगर मान लीजिए मार्केट कल 75,950 एंड 76,200 के रेंज में ओपन होता है तो ये रेंज को टूटने दीजिएगा, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का सोचिएगा। सेम चीज निफ्टी में भी वही चीज है। अभी वो 23,470 480 का जोन दिखाई रहा है, तो 470 टू 550 के रेंज में अगर ओपन होता है तो देखेंगे, उसी हिसाब से प्लान करेंगे। इसके ऑप्शन प्रीमियम अभी हाई है तो ज़्यादा दिमाग वहां लगा के मतलब नहीं है, ठीक है। अदर एसेट क्लासेस में अगर देखें तो क्रिप्टो में अभी बहुत तेजी से डिक्लाइन आया, ऑब्वियसली आएगा क्योंकि फेड में तो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल यही होते हैं। बट अगर कुछ नेगेटिव नहीं आया यूएस फेड से ना, तो रिबाउंड भी सबसे शार्प इन्हीं का होगा, ठीक है। रिबाउंड भी सबसे शार्प इन्हीं का होगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा खासा ये अपमूव के लिए गया था, फिर वापस वही है। डाउन साइड में वही है, 70,000 का सपोर्ट है, जब तक वो नहीं टूटता तब तक ठीक है। बट अगर कोई पॉजिटिव वगैरह कुछ आता है तो रिबाउंड भी सबसे शार्प इसी का एक्सपेक्ट करके मैं चल रहा हूँ। तो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। एथीरियम का भी वही चीज़ है, एथीरियम कंपेरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, बट वही है, रिक्लेम करने दीजिए 2200 रिक्लेम करेगा तभी कोई बुलिशनेस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बाकी तो छोटे मोटे कॉइन्स वगैरह चल ही रहे हैं, वो जैसे तैसे चलेंगे और चलने दीजिए उनको, ठीक है। किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, चेक कर लीजिएगा। वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर्स इन ग्लोब है ये, इंडिया तो है ही, ग्लोबली भी वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर्स में आता है। तो आप इसको ट्रेड करके देखिए, अच्छा लगेगा तो इन्जॉय करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंडियन मार्केट के लिए अपने हमने जो डिस्कस करा पॉइंट बस वही ध्यान रखिएगा कि प्रीमियम जिस लेवल्स के हैं थोड़ा सा दिक्कत डाइसी सिचुएशन बना सकता है मार्केट। यूएस फेड का कुछ ऐसे जैसे आता है, मैं अपना टेलीग्राम में अभी अपडेट करूँगा, और प्लस मैं अकॉर्डिंगली पोजीशंस के हिसाब से भी अपडेट करूँगा। बहुत कुछ चीज़ें करनी है, और कल सुबह भी मॉर्निंग अपडेट्स में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा सारी चीज़ों को। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चूंकि मैं वापस कोलकाता आ चुका हूँ, सेटअप वगैरह सब रहेगा, तो कल से वापस से हम एक्टिव हो जाएंगे इंडियन मार्केट में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा।